फिरौन की बीवी आसिया हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने दौर में फिरौन के जादूगरों को मगलूब किया था और उस वक्त दुनिया ने देख लिया था कि मूसा जो भी दिखा रहे हैं वो करतब नहीं है, जादू नहीं है, वो मोजज़ा है, वो अल्लाह की कुदरत की निशानी है। तो जहां बहुत से लोग हजरत मूसा के हाथ पर ईमान ले आए थे, वहीं फिरौन की बीवी आसिया भी मुसलमान हो गई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। फिरौन ने जब देखा कि खुद मेरी बीवी मुसलमान हो गई है, सख्त सजाएं देनी शुरू कर दी। तारीख बताती है कि फिरौन जमीन में 4 मेखें गड़वाता है, 4 लकड़ियां गड़वाता है और फिर हजरत आसिया को लेटा करके उनके दोनों हाथ और उनके दोनों पैर मेखों से बांध दिए जाते हैं और फिर एक भारी भरकम चक्की ला करके हजरत आसिया के सीने पर रख दी जाती है और उन्हें धूप में सख्त तपिश में इसी तरह छोड़ दिया जाता है। लेकिन हजरत आसिया का किरदार देखें, ईमान पर साबित कदमी देखें, अजियतें बर्दाश्त कर रही हैं, अपने शौहर अपने काफिर शौहर की अजियतें बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन ईमान जो दिल में रासिख हो चुका है वो निकलने वाला नहीं है। हजरत आसिया ने अपने किरदार से फिरौन को बता दिया था, जालिम तू जितना भी जुल्म ढाले मेरे दिल से मेरे ईमान को नहीं निकाल सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिरौन ने जब अपनी नाकामी देखी है, अपने कारिंदों को, अपने सिपाहियों को हुक्म देता है एक भारी भरकम चट्टान किसी मशीन से उठा करके लाई जाए और मेरी बीवी आसिया के सर पर वो चट्टान मुसल्लत कर दी जाए। उस वक्त भी अगर मेरी बीवी आसिया अपने ईमान से न फिरे तो फिर वो मेरी बीवी नहीं है। चट्टान उसके ऊपर गिरा दी जाए, उसे मौत के घाट उतार दिया जाए, लेकिन अगर सर पे चट्टान देख करके उसके कदम लड़खड़ा जाए और वो मूसा के दीन से फिर जाए तो फिर उसे सजा देने की जरूरत नहीं है, उसे मारने की जरूरत नहीं है। वो बदस्तूर मेरी बीवी है, उसे छोड़ दिया जाए। जब कारिंदे मशीन के जरिए एक भारी भरकम चट्टान हजरत आसिया के सर पे मुसल्लत करते हैं, हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब चट्टान को अपने सर पे मुसल्लत देखती हैं, समझ जाती हैं कि अब मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त है। उस वक्त हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने रब की बारगाह में जो दुआ की थी, रब्बे करीम ने आसिया की उस दुआ को अपने कलामे मुकद्दस में जगह दी है। रब्बे कायनात आसिया की दुआ को कुरान में जिक्र कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, आसिया ने उस वक्त कहा था रब्ब इब्न ली बैतन, रब्ब इब्न ली इंदक बैतन फिल जन्नह, ए मेरे रब मेरे लिए अपनी बारगाह में एक जन्नत बना दे। मौला मेरी जिंदगी की आखिरी घड़ियां हैं, मैं देख रही हूं मेरी मौत का वक्त है। रब्ब इब्न ली इंदक बैतन फिल जन्नह, मेरे रब अपनी अजीम शान जन्नत में मेरे लिए एक घर बना दे। वनज्जनी मिन फिरौन व अमली, मेरे रब मुझे फिरौन से और उसके जुल्म सितम से, उसके कुफ्र और शिर्क से मुझे नजात अता फरमा ले। यानी ए मेरे मौला अब मुझे उठा ले। वनज्जनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, ए मेरे रब फिरौन का दीन मानने वाले जालिमों के जुल्म सितम से मुझे नजात अता फरमा दे। रब्बे कायनात की बारगाह में हजरत आसिया ने हाथ उठा करके दुआ की है। तारीख बताती है कि जब चट्टान को उसके उनके सर पे मुसल्लत किया जाता है, रब्बे कायनात हजरत आसिया के किरदार को देख करके रब्बे कायनात चाहता है कि आसिया को उनका जन्नती महल दुनिया ही में दिखा दी जाए। तारीख बताती है, कुरान बताता है, मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि आसमान के पर्दे हटा दिए जाते हैं, जन्नत आसिया की निगाहों के सामने है और हजरत आसिया दुनिया में मौजूद है। सारे पर्दे हट चुकी हैं और जन्नत में अल्लाह ने आसिया का जो महल तामीर फरमाया था, आसिया दुनिया में रह करके जन्नत में अपना महल देख रही है। उनकी इस्तिकामत में और इजाफा हो जाता है, उनका ईमान और मजबूत हो जाता है, रब का शुक्र अदा करती हैं। रब्बे कायनात फरिश्ते को हुक्म देता है, फरिश्ता हजरत आसिया की रूह कब्ज करता है और जब फिरौन देखता है कि आसिया अपने ईमान से फिरने वाली नहीं है, हुक्म दिया
किया जाता है। कारिंदे चट्टान को मशीन से गिरा देते हैं। मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब चट्टान हजरत आसिया के सीने पे गिरती है उससे पहले ही आसिया की रूह कब्ज हो चुकी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान हो तो ऐसा, साबित कदमी हो तो ऐसे। एक बार अल्लाह पे ईमान ले आए, एक बार कलमा पढ़ लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत डगमगाने पे मजबूर नहीं कर सकती है। और यहाँ हाल ये है कि आदमी अभी कुछ कहता है, बाद में कुछ कहता है। एक अखबार में एक रिपोर्ट शाये हुई, पाकिस्तान के पंजाब में एक जगह बारात आई, निकाह भी हो गया, रुखसती का वक्त आया। रुखसती से पहले इत्तेफाक से दुल्हन की नजर दूल्हे के चेहरे पर पड़ गई तो दुल्हन तो बिफर जाती है, बिगड़ जाती है, क्योंकि दूल्हा काला था, दूल्हा काला था। दुल्हन बिगड़ जाती है, एहतजाज करती है और किसी भी सूरत रुखसत होने से इनकार कर देती है कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। दोनों तरफ के लोग मामले को हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हल की कोई सूरत नहीं निकलती है और आखिरकार बारात वापस चली जाती है। अब जब बारात घर पहुंचती है, दूल्हे के लोग उन लोगों को पकड़ते हैं जो रिश्ता देखने के लिए गए थे कि जब तुम लोग रिश्ता देखने के लिए गए थे तो तुमने दूल्हे को देखा नहीं था कि वो कैसा है। अब वो बेचारे फंस जाते हैं और अपनी जान इस तरह से छुड़ाते हैं कि जब हम रिश्ता देखने के लिए गए थे तो लाइट गुल हो गई थी, लाइट चली गई थी और अंधेरे में दूल्हा सामने आया था, इसलिए हमें दूल्हे की रंगत पता नहीं चल सकी कि काला था कि गोरा था। लेकिन जो हक के मानने वाले होते हैं वो जादे राह पर जब चलने लगते हैं तो जो जबान से हक कह देते हैं उससे कभी भी फिरते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अपनी उम्मत की, अपनी कौम की बेटियों को खास तौर से ये किरदार बताने की जरूरत है, सिखाने की जरूरत है। और कुरान इसीलिए नाजिल हुआ है ताकि कुरान पढ़ करके लोग इन खवातीन का, उम्मत की औरतें इन खवातीन का किरदार अपनाने की कोशिश करें। इसलिए कुरान हजरत आसिया के बारे में फरमाता है, अल्लाह कहता है कि हमने आसिया को दुनिया के लिए नमूने अमल बना दिया है। वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फ़िरऔन। अल्लाह ने फिरौन की बीवी आसिया को अहले ईमान के लिए नमूने अमल बना दिया है। अहले ईमान को चाहिए, ईमान वाली बेटियों, औरतों, खवातीन को चाहिए कि आसिया का किरदार अपनी निगाहों के सामने रखें और अपने ईमान पर उसी तरह जम जाएं, साबित कदम रहें जैसे आसिया साबित कदम रही। सुभान अल्लाह। आजकल तो हाल ये है कि लोग थोड़ी थोड़ी सी बात के लिए, छोटे से लालच के लिए, एक हकीर मोहब्बत के लिए अपना ईमान छोड़ देते हैं।